अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एट वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक मॉडल है। इस मॉडल का जो टोटल लेंथ दी है वो कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर, और जो डाया दिया गया वो कितना 3 सेंटीमीटर। अब इस मॉडल में तीन चीज़ें आपके पास आ रही हैं। एक दो आ गई कोन्स जो कि सेम बिल्कुल डायमेंशन की है, और वन आ गई, तो एक आ गई आपके पास सिलेंडर। अब कहता है आप बताओ ये जो मॉडल है ना, ये अंदर से बिल्कुल खाली है, इसमें सिर्फ हवा भरी हुई है। तो कहता है आप बताएं वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, यानी इस मॉडल में टोटल कितनी एयर प्रेजेंट होगी, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 1 वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें अगर देखो, जैसे कि मैंने आपको भी क्या बोला पहले, हमारे पास जो कोन्स है ना वो दोनों की दोनों सेम डायमेंशन की हैं। तो यानी अगर मैं दोनों में से किसी एक का वॉल्यूम निकाल दूं तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का निकल के बराबर आ जाएगा। फिर जो वैल्यू आएगा उसको मैं ऐड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ठीक है। उसके लिए हमारा स्टेप 1 हमने क्या मेन आके आपको क्या बना, ये फार्मूला बना दिया। तो स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा, कौन सी शेप की बात हो रही है, क्या नाम है, सिलेंडर। तो क्या कहता है सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला आ गया आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच। तो डालते हैं वैल्यू, आप देखते हैं पाई हमें क्या दिया है 22/7, आर कितना दिया है, डी को देखें d/2, डी कितना दिया है 3 और 3/2, यानी इसको हम इन टर्म्स ऑफ 3/2 रेशन फॉर्म में लेंगे, क्या नाम है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे। और लास्ट क्या आ गया आपके पास एच। एच जो है आपका वो कैसे है मैं बताता हूं आपको। हाइट ऑफ टू कोन्स माइनस हाइट ऑफ सिलेंडर। यानी अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो दोनों कोन्स दी गई हैं उन दोनों कोन्स की हाइट कितनी है। एक कोन की जो हमें हाइट दी गई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी दो कोन्स की कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। यानी अब हमारे पास जो टोटल हाइट गिवन है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। यानी 12 में से हम क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे, 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर। सो ये आपके पास डाटा मौजूद आ गया। अब क्या करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 का स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 22 × 3 × 3 × 8 डिवाइडेड बाय 7 × 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं उसे हम कैंसिल करेंगे। देखें 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 8। तो क्या बच गया 22 × 3 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये निकल के आ गया आपके पास। इसको पूरे का अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56.57 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या निकल कर आया 56.57 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि हमने पीछे पूरी कैलकुलेशन किया ना, तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाले नंबर इनको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 56.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3। ये क्या कहता है, कहता है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या फॉर्मूला आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन = सो वॉल्यूम ऑफ कोन का आपका जो फार्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो जैसे पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू d/2, डी आ गया 3/2 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू मैंने क्या बताया था, 12 में से 2 कौन से माइनस करेंगे, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 12 में से 4 निकाले 8 सेंटीमीटर, यानी दोनों कोन्स की हाइट मिलाकर आ गई आपकी क्या 8 सेंटीमीटर। तो डाले वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, फार्मूले में डाले वैल्यू, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये बनेगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 1/3, अब इसको एक साथ करते हैं, सबको एक लाइन में डाल देते हैं। 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया सेंटीमीटर का क्यूब। देखें नीचे भी 3, हाँ 3 1 जा 3 3 1 जा 3 चला गया, 2 1 जा 2 2 11 जा 22, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, क्या बच गया 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 7, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 7। तो हमने पाई का वैल्यू हमारे पास है, आर निकल कर आ गया, तो अब एच कैसे निकलेगा। अब जैसे कि आपको पता है कि हम एक कोन का क्या निकाल रहे हैं वॉल्यूम, तो हमें एक कोन की हाइट लेनी है, तो कितनी होगी हमें देखना है पहले टोटल कितनी है। तो हाइट ऑफ कोन आपको गिवन है, वो कितनी है 2, तो यहाँ पे लेंगे आप 2 सेंटीमीटर, डालेंगे आप वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 का स्क्वायर इंटू 2 सेंटीमीटर क्यों। तो क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 2 11 जा 22, 2 1 जा 2 2 4 जा, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, क्या बच गया आ रहा है 11 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 11 इंटू 3 कितना हो गया 33/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या आएगा 33 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 जा 28, क्या बच गया 5, तो अब छोटा है पॉइंट लगेगा, तो ये कितना बन गया 50, 7 7 जा 49, ठीक है नीचे 1, तो यानी आपके पास क्या आंसर आएगा 4.9 सेंटीमीटर क्यूब, ये 4.7 हाँ 4.7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो 4.7 है ये हमारा क्या निकल कर आया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब क्या करेंगे हम स्टेप 1 को रिपीट करेंगे, तो क्या आ गया टोटल एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या निकल कर आया हमारे पास 56.57 प्लस क्या आएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 4.7 सेंटीमीटर क्यों। तो 56.57 प्लस 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो क्या निकल कर आया 49.4, फिर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को ऐड करते हैं 4 + 5, अच्छा पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे एक है, तो मैं साइड पे ऐड करके देता हूँ आपको 56.57 और 9.4, 7 7 रहेगा, 5 + 4 9, 6 + 9 15, 1 कैरी और 5 + 1 6, तो ये बन गया आपके पास 65.97 सेंटीमीटर क्यूब, ये बन गया आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो यानी जो हम लोगों के पास टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल कितनी आ गई आपके पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा एक बार दोबारा थोड़ा इसका देख लेते हैं ऊपर से।
हमारे पास एक मतलब क्या नाम है मॉडल दिया हुआ है, फुली फिल्ड विद एयर। हमें इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है, यानी इसमें जितनी एयर मौजूद है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले फार्मूला बनाया, टोटल एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला डाला जो कि क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू, एच का वैल्यू लिया, तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद क्या आंसर आया, 56.57। इसी के बाद हमने दोनों में से किसी एक कोन का क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला। तो क्या फॉर्मूला आया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू, एच का वैल्यू लिया, पुट किया फॉर्मूले में, तो हमारे पास एक कोन का वॉल्यूम क्या निकल कर आया, 4.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जो है ये स्टेप 1 जो है उसको रिपीट करना है। स्टेप 4 के नाम से किया मैंने, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 9.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मैंने ऐड किया 56.57 से, तो जो कि आंसर क्या निकल के आया है, 65.97 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 66 सेंटीमीटर क्यूब है। तो फाइनली जो हमारा आंसर क्या आया, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 2। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें।